हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि दी थी B.F. स्किनर ने। इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था एक रैट पे, एंड ऑल्सो इनका एक और एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस है जो इन्होंने किया था एक पिजन पे। तो इनके ये दो एक्सपेरिमेंट बहुत ही फेमस हैं। दो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे और इन्होंने बात की थी कि हम किसी का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं या जैसा बिहेवियर हमें चाहिए वैसा हम बिहेवियर किसी का बना सकते हैं दो चीज़ों की यूज से, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो कैसे कैसे रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की इन्होंने बात की थी, चलिए हम देखते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बीएड में भी 8 मार्क्स में आ जाता है ये, एंड सीटेट में भी इससे क्वेश्चन बन जाते हैं, एंड एचटेट ऑल्सो। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग होती क्या है? So operant conditioning is a learning process through which the strength of a behavior is modified by reinforcement और punishment। operant conditioning theory क्या थी कि हम किसी का behavior अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं या ऑलरेडी जिसका जो behavior है हम उसको चेंज कर सकते हैं यूज़ करके reinforcement और punishment। जैसे कि हमने उसमें बात की थी, एक और जो पहले हम थ्योरी कर चुके हैं उसमें हमने बात की थी रिवॉर्ड्स की, यह हमने प्याजे थ्योरी में भी रिवॉर्ड्स की बात की है कि बच्चा पनिशमेंट के डर से, या जैसे हैंस डेलिमा की हमने बात की थी उसमें भी रिवॉर्ड्स की बात की गई थी। तो यहाँ पे भी वही बात की जा रही है कि हम किसी का जो बिहेवियर है वो बना सकते हैं या चेंज कर सकते हैं, किसका यूज़ करके, रिइंफोर्समेंट का और पनिशमेंट का। आगे जाके इन्होंने फर्दर रिइंफोर्समेंट के भी दो टाइप बताए और पनिशमेंट के भी दो टाइप बताए हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। देन हमारा आता है डेवलप्ड बाय B.F. स्किनर, इट एम्फसाइजेस हाउ बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये किसने बनाई? B.F. स्किनर ने दी है ये थ्योरी, और उन्होंने क्या बताया है कि हम कैसे बिहेवियर को बना सकते हैं, या हम बोले कि कैसे बिहेवियर किसी भी पर्सन का, किसी भी एनिमल का, क्योंकि इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट एनिमल पे ही किया था और इनका जो ये एक्सपेरिमेंट है ये यूज़ भी होता है कि कैसे हम किसी पर्सन के, एनिमल का बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, उनका जो बिहेवियर है वो इन्फ्लुएंस होता है अकॉर्डिंग टू कॉन्सिक्वेंसेस। उनको किसी चीज़ के लिए अगर पनिशमेंट मिल रही है तो वो उसको नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी चीज़ के लिए उनको एनकरेज किया जा रहा है, उनको अप्रिसिएशन मिल रहा है, उनको रीइंफोर्समेंट मिल रहा है, उनको रिवॉर्ड मिल रहा है, तो वो उसको बार बार करेंगे। की कंसेप्ट्स क्या हैं इसके? रीइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि ये पूरी थ्योरी इन्हीं दो टर्म्स में घूमेगी, रिइंफोर्समेंट एंड पनिशमेंट। तो ये इसके भी दो टाइप बता दें, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सो रिइंफोर्समेंट क्या होता है? इंक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ ए बिहेवियर, कि किसी भी बिहेवियर के होने के जो चांसेस है उनको बढ़ाना। किसी, जैसे हम बच्चे को बोलेंगे कुछ, कोई भी काम करने के लिए कि अगर आप ये काम करोगे तो हम आपको चॉकलेट देंगे, अगर ये काम करोगे तो हम आपको टॉय देंगे, तो बच्चा वो काम करेगा। या फिर बच्चे ने अगर कोई काम किया भी है, अपना होमवर्क जो है उसने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया है, तो अगर हम उसको वेरी गुड या ऐसे भी अगर टीचर उसको अप्रिशिएट कर देता है तो वो भी बच्चे के लिए एक पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट का ही काम करता है। देन पनिशमेंट डिक्रीज द लाइक्लीहुड ऑफ ए बिहेवियर, किसी भी बिहेवियर की होने के चांसेस को कम करना। जैसे अगर किसी बच्चे ने क्लास में कुछ मिसबिहेव किया और उसको पनिश कर दिया गया, तो नेक्स्ट टाइम जब वो काम करने से पहले वो सोचेगा कि उस टाइम मुझे पनिशमेंट मिली थी तो अब मैं इस काम को ना करूं। तो वो होती है हमारी पनिशमेंट, किसी भी काम के होने के चांसेस को डिक्रीज करना, और रिइंफोर्समेंट होता है उसको इंक्रीज करना। सो ये हमारे पास दो टाइप की हम बातें करेंगे कि पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। सो पॉजिटिव क्या होता है? एडिंग अ स्टिमुलस। जैसे कि हमने क्या कहा बच्चे से कि आप मुझे कोई काम करके दो, फॉर एग्जाम्पल आप मुझे ए काम करके दो, होमवर्क करके दो, मैं आपको एक नया टॉय ला के दूंगा, मैं आपको चॉकलेट ला के दूंगा। तो इस तरह से हमने बच्चे के सामने क्या एक स्टिमुलस रख दिया कि अगर आप ये करोगे तो आपको ये मिलेगा। वैसे ही नेगेटिव, रिमूविंग ऑफ ए स्टिमुलस। अब बच्चे ने शरारत कर दी घर पे, मम्मा ने क्या किया, अब जैसे बच्चा फ़ोन पे बिजी है, फ़ोन पे गेम खेल रहा है और उसने कुछ बोल दिया मम्मा को, तो मम्मा क्या करेगी, उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया।
जिस चीज़ में वो बिजी था, जिसकी वजह से उसने वो किया, वो स्टिमुलस होता है, उस चीज़ को हटा दिया वहाँ से, उस स्टिमुलस को वहाँ से रिमूव कर दिया, वो हो गया हमारा नेगेटिव। तो चलिए हम रिइंफोर्समेंट की बात करते हैं। सो मैंने आपको पहले बताया कि रिइंफोर्समेंट दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। अगर हम बात करें रिइंफोर्समेंट की, जैसे मैंने कहा कि अगर हमें बच्चे से कुछ काम करवाना है तो हम कुछ उसको रिवॉर्ड दें, कुछ हम प्राइज़ सेट कर दें। जैसे अगर हम देखते हैं काफ़ी ऐसे रियलिटी शोज़ भी आते हैं टीवी पे, तो क्या करते हैं, विनर के लिए एक प्राइज़ अमाउंट रखते हैं। वो एक तरह से उनको रिइंफोर्समेंट का ही काम करता है। तो ठीक है, हम किसी को रिवॉर्ड दे रहे हैं, किसी को कोई प्राइज़ दे रहे हैं, किसी को कुछ भी दे रहे हैं, तो वो तो एक पॉजिटिव चीज़ हुई ना। तो फिर नेगेटिव रिइंफोर्समेंट कहाँ से आ गया? तो चलिए हम देखते हैं क्या होता है पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट। एडिंग अ डिजायरेबल स्टिमुलस टू एनकरेज बिहेवियर। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक स्टिमुलस ऐड कर रहे हैं जो एनहेंस करेगा, एनकरेज करेगा हमारे डिज़ायरेबल बिहेवियर को। जो बिहेवियर हमें चाहिए उसको क्या करेगा, वो एनकरेज करेगा, जैसे कि हम किसी चीज़ के लिए प्राइज़ दे दें। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, रिमूविंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू एनकरेज बिहेवियर। नेगेटिव रिइंफोर्समेंट क्या हुआ कि हमें बिहेवियर तो चाहिए, हमें एंड रिजल्ट तो चाहिए, लेकिन हम ये देखेंगे कि उसमें बैरियर्स क्या आ रहे हैं, उन बैरियर्स को हटाना है अब हमें। जैसे एग्जांपल देखो, टर्निंग ऑफ अ लाउड अलार्म व्हेन यू गेट अप। आपका क्या था बिहेवियर, हमें एंड रिजल्ट क्या चाहिए था, उठना, हम उठ गए, तो हमने क्या किया, जो लाउड अलार्म था उसको ऑफ कर दिया। तो जो हम अनप्लीजेंट चीज़ें देख रहे हैं, जो अनप्लीजेंट स्टिमुलस है, उस चीज़ को रिमूव करना है हमें अपना डिज़ायरेबल बिहेवियर को लाने के लिए। देन टाइप्स ऑफ पनिशमेंट, पॉजिटिव पनिशमेंट एंड नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट क्या होती है, एडिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू रिड्यूस बिहेवियर। ये बिल्कुल उसका उल्टा हो गया है कि अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कुछ ऐड कर दिया। जैसे बच्चे ने अगर बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग लिखी है अपनी नोटबुक में, अपना जो होमवर्क है वो बहुत ही गंदी हैंड राइटिंग में करके लेके आया है, तो हमने उसको बोल दिया कि अब आप इसको 2 पेजेस लिख के लेके आओगे कल आप। हमने क्या किया, ऐड कर दिया उसमें कि अब ये डर से कर लेगा, या फिर नेक्स्ट टाइम जब भी अपना काम करेगा तो इसका काम अच्छा मिलेगा हमें। तो हमने कुछ ऐड कर दिया डिजायरेबल बिहेवियर लाने के लिए। ठीक है, एडिंग एन अनप्लीजेंट स्टिमुलस टू रिड्यूस बिहेवियर। और उससे रिड्यूस बिहेवियर का मतलब यहाँ पे क्या है कि अब वो क्या है, अपनी राइटिंग सुधारने की कोशिश करेगा, तो जो गंदी राइटिंग वाला उसका बिहेवियर है वो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे है कि हमने कुछ ऐड किया है अनप्लीजेंट। अगर बच्चे को डबल काम करना पड़ रहा है, ऑब्वियसली वो बच्चे के लिए अनप्लीजेंट ही होगा, एंड वो क्या करेगा, उसका जो बिहेवियर है गंदी राइटिंग के को, वो उसको कम कर देगा, रिड्यूस कर देगा। देन व्हाट इज नेगेटिव पनिशमेंट, रिमूविंग अ डिजायर्ड स्टिमुलस टू रिड्यूस अ बिहेवियर। अब हमने क्या किया, जो बच्चा चाहता था उसको हटा दिया। जैसे अगर बच्चे का टाइम है 1 घंटे का, उसका प्ले टाइम रखा हुआ है उसके पेरेंट्स ने कि 1 आवर ये खेलेगा, लेकिन अपनी पढ़ाई के बाद। अब बच्चे ने क्या किया, होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन उसको अपना प्ले टाइम चाहिए, तो पेरेंट्स ने क्या 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 बोला उसको कि अगर तुम नहीं पढ़ रहे हो तो हम आपका प्ले टाइम क्या कर रहे हैं, ½ एन आवर का कर रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे, होमवर्क नहीं कर रहे हो, तो हम ½ एन आवर का कर रहे हैं। तो बच्चे क्या करेगा, टाइम से अपना होमवर्क कंप्लीट करेगा। तो इसमें क्या है कि जो बच्चे को चाहिए था, या जो किसी भी पीपल को चाहिए, उस स्टिमुलस को आपको हटा देना है, उसका वही बिहेवियर लाने के लिए जो हमें चाहिए। ठीक है, वो बिहेवियर लाने के लिए। तो रिमूविंग डिजायर्ड स्टिमुलस टू रिड्यूस बिहेवियर, जो वो गलत कर रहा है उसको कम करने के लिए, या जो हमें चाहिए उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, वो डिजायर्ड स्टिमुलस को वहाँ से हटा देना होगा। एग्जाम्पल, टेकिंग अवे टॉय, बच्चे से हमने क्या किया, एक खिलौना ले लिया, तो बच्चा क्या करेगा, अब अपने काम पे फोकस करेगा। उसके बाद बी एफ स्किनर ने क्या किया था, बी एफ स्किनर ने रेट पे एक एक्सपेरिमेंट किया था, एक उन्होंने पिजन पे किया था। तो अभी इस वीडियो में हम देखेंगे रेट वाला, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो रेट वाले से ही पूछे जाते हैं। पिजन वाले तो जस्ट 2 to 3 लाइंस में ही आपको मिलेगा, अगर किसी बुक में भी आप देखोगे तो।
सो बी एफ स्किनर इज ऑफन कॉल्ड द फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। बी एफ स्किनर को क्या कहते हैं? फादर ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग बोलते हैं। ही डेवलप्ड द स्किनर बॉक्स टू स्टडी एनिमल बिहेवियर सिस्टमेटिकली। इन्होंने क्या किया था? एक अपनी एक्सपेरिमेंट की थी। इन्होंने अपना एक बॉक्स बनाया था, जैसे थॉर्नडाइक ने कैट को रखा था। थॉर्नडाइक थ्योरी अगर आपने नहीं देखी है तो आप वीडियो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके। इन्होंने क्या कर रखा था? रैट को रखा था, और इसने ने जो बॉक्स बनाया उसको बोलते हैं स्किनर बॉक्स। तो इसकी एक्सपेरिमेंट क्या थी, चलिए हम देखते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स बना दिया, उसमें एक रैट को रखा। यहाँ पे देखिए दो लाइट्स हैं, एक रेड एंड एक ग्रीन, और यहाँ पे है एक लीवर, और यहाँ पे है फूड रखा हुआ है। तो जब रैट इस लीवर को प्रेस करेगा तो यहाँ पे खाना आ जाएगा। तो शुरू में क्या किया रैट ने, जैसे कि थॉर्नडाइक में हमने देखा था कैट की तरह ही सिमिलरली इसने इधर उधर उछला, देन इसने लीवर को टच कर दिया और उसको खाना मिल गया। फिर इसको क्या पता चल गया, एग्जैक्ट लोकेशन पता चल गई कि जब मैं यहाँ पे टच करता हूँ तो मुझे खाना मिल जाता है। देन स्किनर ने क्या किया, वो पहले लाइट ऑन करता या फिर साउंड देता, और फिर उसकी कंडीशनिंग हो गई कि अब लाइट भी ऑन हो गई है, साउंड भी आ गया, तो वो लीवर टच करता और उसका खाना आ जाता। लेकिन फिर बीएफ स्किनर ने देखा कि ये भी हो गया है, अब कुछ अलग करके देखना है। तो इन लाइट में चेंजेस हो गए। जब रेड लाइट ग्लो करती, मतलब ये जो नीचे रोड्स है इनमें हल्का करंट फील होता, मतलब इतना नहीं कि भाई चूहा मर ही जाए, लेकिन इतना कि उसको चूहे को फील हो वो करंट। तो जब रेड लाइट जलती तो इसमें करंट आना शुरू हो जाता, लेकिन जैसे ही ये रेड है ये इस लीवर को टच करता, वो करंट आना बंद हो जाता। तो जो रेड है वो क्या करता, उसने टाइम के साथ बार बार अपने ट्राई करके ये भी सीख लिया था कि जब ये रेड वाली लाइट जलेगी तो करंट आएगा, मुझे लीवर टच करना है, करंट रुक जाएगा, और जब ग्रीन वाली लाइट जलेगी तब मुझे लीवर टच करना है तो मुझे खाना मिलेगा। ये इसके माइंड में क्लियर हो चुका था। तो ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट की थी रिइंफोर्समेंट और पनिशमेंट के बीच। तो क्या था, एनिमल वॉज प्लेस्ड इन अ बॉक्स विद लीवर्स एंड बटन्स। एक एनिमल को रख दिया गया लीवर्स के साथ और बटन्स के साथ एक बॉक्स में। बिहेवियर, लीवर प्रेसिंग वर रिइंफोर्स्ड और पनिश्ड। जब वो लीवर को टच करेगी तो या तो उसको रिइंफोर्समेंट मिलेगी या उसको पनिशमेंट मिलेगी। हेल्प एस्टेब्लिश हाउ कॉन्सिक्वेंसेस शेप एक्शन। इससे क्या पता चला कि हमारे जो एक्शन होते हैं या हमारे एक्शन किस तरह से कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड होते हैं। जब हमें पॉजिटिव मिल रहा है तो हम उस चीज़ को अच्छे से करते हैं, ज़्यादा बार करते हैं, लेकिन जब हमें किसी चीज़ के लिए पनिशमेंट मिल रही है तो हम उस चीज़ को नहीं करते हैं। तो ये एक्शन को बिल्ड करता है, एक्शन को शेप देता है। शेड्यूल्स ऑफ रिइंफोर्समेंट। अब बीएफ स्किनर ने क्या किया था कि जो रिइंफोर्समेंट है उसको शेड्यूल कर दिया गया था कि कंटिन्यू देना है या एक टाइम पीरियड रखना है कि भाई मंडे को हमें शॉक देना है, ट्यूसडे को हमें खाना देना है, देन वेडनेसडे को हमें फिर से शॉक देना है, थर्सडे को भी हम शॉक देंगे। तो इस तरह से कंटिन्यू करना है या फिर पार्शियल इन्फोर्समेंट करना है, फिक्स्ड है या वेरिएबल है। इस तरह से इन्होंने 3-4 टाइप के शेड्यूल्ड रिइंफोर्समेंट की बात की थी। तो चलिए क्या देखते हैं, क्या होता है देखते हैं। तो कंटिन्यूस रिइंफोर्समेंट, एवरी रिस्पॉन्स इज रिइंफोर्स्ड, कि हर एक उसका एक्शन जो है वो रिइंफोर्समेंट उसको दी जाएगी। जब भी वो लीवर को टच करेगी उसको खाना दे दिया जाएगा। पार्शियल रिइंफोर्समेंट, ओनली सम रिस्पॉन्सेज आर रिइंफोर्स्ड। पार्शियल में क्या किया उन्होंने कि बस कुछ टाइम के लिए, जैसे कि अगर उसने एक बार लीवर टच किया उसको खाना मिल गया, हो सकता है उसने जब दोबारा टच किया तो हम उसको पनिश कर दें, क्या करें, अब उसको शॉक दे दिया हमने। तो इस तरह से पार्शियल रिइंफोर्स किया गया। या फिर ऐसा भी हुआ कि भाई उसने टच किया और उसको खाना मिला ही नहीं। तो ये कुछ फिक्स्ड और वेरिएबल रेशियोज होते हैं। कुछ इंटरवल के बाद हम कुछ इंटरवल फिक्स कर देते हैं कि हर 10 मिनट के बाद हम क्या करेंगे, लाइट को ग्लो कर देंगे, हर 10 मिनट के बाद हम साउंड कर देंगे। तो ये सब कुछ रिइंफोर्समेंट कैसे कैसे हम शेड्यूल करते हैं इनके बारे में बी एस स्किनर ने बताया। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम रियल लाइफ में।
तो सबसे पहले आता है कि कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट क्या होता है? एवरी रिस्पॉन्स इज रीइंफोर्स्ड। हर एक रिस्पॉन्स क्या होगा? रीइंफोर्स किया जाएगा। जैसे कि डॉग गेट्स ट्रीट फॉर एवरी ट्रिक। ये हम डेली लाइफ के कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं जो कि आपको इजी हो जाए समझने के लिए, कि जब भी डॉग कोई ट्रिक करके दिखाएगा ना, तो उसको ट्रीट दी जाएगी, उसको खाना दिया जाएगा, या जो भी डॉग के लिए प्लीजेंट चीजें वो उसको दी जाएगी। फिक्स्ड रेशो। फिक्स्ड रेशो मतलब रीइंफोर्स्ड आफ्टर सेट ऑफ नंबर और रिस्पॉन्सेज। कि हमने देखा, हमने एक फिक्स्ड रेशो कर दिया कि बोनस आफ्टर 10 स्केल्स। जैसे काफ़ी कंपनीज में कुछ एम्प्लॉय होते हैं, या फिर हम बोल देते हैं ना कि टारगेट देते हैं, यार टारगेट कंप्लीट करना है हमें कंपनीज में, या हम बैंकिंग में देखते हैं कि टारगेट दे दिए, टारगेट कंप्लीट करना है। तो जैसे हम बोल दें कि आपने जब 10 टारगेट कंप्लीट किए ना, तो हम आपको रिनफोर्स कर देंगे। तो यहाँ पे एक हम फिक्स्ड रेशियो दे देते हैं कि इतने के बाद आपको मिलेगा। जैसे अगर हम बोले कि रेट जब 10 बार उसको टच करेगा लीवर को, तब उसको खाना मिलेगा। देन वेरिएबल रेशियो, reinforced आफ्टर अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज। अब हमारी मर्जी है कि जब हमारा मन करेगा तब हम उसको रिइंफोर्समेंट देंगे, और जब हमारा मन करेगा तब हम उसको रिइंफोर्समेंट नहीं देंगे। जैसे कि स्लोट मशीन, जैसे आप देखते हो ये कुछ गेम खेलते हैं क्लब्स में, या फिर कि कॉइन्स डाला और उसमें नंबर देखा स्लॉट मशीन पे, अगर उसका नंबर लग गया तो विनर हो गया। तो ये क्या होता है? एक अनप्रिडिक्टेबल सी एक सिचुएशन बन जाती है कि अगर हुआ तो हुआ, या नहीं हुआ तो नहीं भी हुआ। जैसे अगर रेट ने टच किया तो उसको खाना मिला तो मिला, या नहीं भी मिला, हमारा मन नहीं नहीं है भाई, हम तो नहीं दे रहे हैं। तो इस टाइप से ये होता है हमारा वेरिएबल रेशियो, कि बहुत ही वेरिएबल है, अनप्रिडिक्टेबल है। उसके बाद आता है हमारा फिक्स्ड इंटरवल। यहाँ पे था हमारा फिक्स्ड रेशियो, हमने एक नंबर सेट कर दिया था। फिक्स्ड इंटरवल का मतलब है कि टाइम लिमिट रख दी हमने, कि हम हर 10 बार के बाद देंगे, कि जब चूहा जो है वो 10 टाइम टच करेगा तब देंगे, या हम हर 10 मिनट के बाद देंगे, या फिर हम मंडे टू मंडे देंगे। इस तरह से हम एक फिक्स्ड इंटरवल रख देते हैं। रिइंफोर्स्ड आफ्टर सेट टाइम, एक टाइम सेट कर दिया गया कि जैसे स्कूल में होता है कि बच्चे को क्या है, 11 बजे लंच टाइम है, 11 बजे उनका लंच हो जाएगा, 2 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी। इस तरह से एक फिक्स्ड टाइम रख दिया उनके लिए, जैसे कि वीकली पे चेक। देन वेरिएबल इंटरवल, जैसे फिक्स्ड रेशियो वेरिएबल रेशियो, वैसे फिक्स्ड इंटरवल एंड वेरिएबल इंटरवल। रिइंफोर्स्ड आफ्टर अनप्रेडिक्टेबल टाइम पीरियड, कि किसी भी टाइम पे क्या किया हमने रिइंफोर्स कर दिया। जैसे टीचर्स लेते हैं ना सरप्राइज टेस्ट, कि चलो आज क्या करो, सरप्राइज टेस्ट दे दो भाई, आज तुम्हारा टेस्ट ले लेते हैं। तो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल होता है, लेकिन टाइम पीरियड तो वही है ना, मैथ्स की क्लास उसी टाइम पे लग रही है, लेकिन क्या किया आज टीचर ने, टेस्ट ले लिया है। तो इस तरह से क्या होता है, ये वेरिएबल इंटरवल्स होती हैं। उसके बाद एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो फर्स्ट वन इज पेरेंटिंग एंड एजुकेशन। पेरेंट्स अपने बच्चों के बिहेवियर को शेप करने के लिए, उनके एक्शन को शेप करने के लिए भी इसका यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन में टीचर्स यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स का बिहेवियर चेंज करने के लिए, या कुछ पर्टिकुलर बिहेवियर उनमें बनाने के लिए। इसमें मेनली क्या यूज़ होता है, रिवॉर्ड सिस्टम, प्राइज दे दिया, टॉय दे दिया, बच्चों को चॉकलेट्स दे दी, बच्चों को कुछ इजी होमवर्क दे दिया, या बच्चों को कोई एक्टिविटी करवा दी, या बच्चों को ट्रिप पे ले गए हैं, ये सब कुछ इसमें इंक्लूड होता है। देन सेकंड वन इज एनिमल ट्रेनिंग। एनिमल ट्रेनिंग में भी यूज होता है, जैसे आर्मी के डॉग्स क्या होते हैं, ट्रेंड होते हैं हर चीज़ के लिए। तो यही सारी चीज़ यूज करते हैं कि टाइम टू टाइम उसकी कंडीशनिंग शुरू कर देते हैं। जब जो डॉग है वो कंडीशनड हो गया फुली, तो उसको क्या करते हैं, काम पे भेज देते हैं, जैसे कि हमारे आर्मी के डॉग्स होते हैं। देन नेक्स्ट इज बिहेवियर मॉडिफिकेशन थेरेपी। जो थेरेपिस्ट हैं, काउंसलर्स हैं, वो भी इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। वो देखते हैं कि इस बंदे को क्या चाहिए, या कैसा बिहेवियर ये अपने अंदर चाहता है, वो उसी के अंदर धीरे धीरे उसमें चेंजेस करना शुरू करते हैं, उसकी कंडीशनिंग शुरू करते हैं, और उसका वैसा ही डिज़ायरेबल बिहेवियर वो बना के तैयार कर देते हैं। देन लास्ट वन इज़ वर्क प्लेस मोटिवेशन। जैसे अभी मैंने कहा कि एम्प्लॉयज़ दिवाली पे सब बोनस देते हैं ना अपने एम्प्लॉयज़ को,
एग्जीक्यूटिव को, स्कूल में भी टीचर्स को मिलता है, इंक्रीमेंट होता है मेनली दीपावली पे। तो ये क्या होता है कि हम वर्क प्लेस पे भी मोटिवेट करने के लिए, या जैसे प्रमोशन होता है किसी किसी भी टाइम कर देते हैं, मीटिंग्स में प्रमोट कर दिया, मीटिंग में अप्रिशिएट कर दिया, तो ये हम क्या करते हैं अपने वर्क प्लेस पे भी इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज इसकी समरी एंड कंक्लूजन। तो जो भी हमने देखा हम वो सब लिख देंगे इसमें, लेकिन ज़्यादा बड़ा हमें कंक्लूजन नहीं लिखना होता है। 4 to 5 लाइंस में हमें कंक्लूड करना होता है, जिसमें हम लिख देंगे कि बी एफ स्किनर ने दिया था, उन्होंने रेट पे एक्सपेरिमेंट की थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग एक्सप्लेन बिहेवियर थ्रू कॉन्सिक्वेंसेज। ऑपरेंट कंडीशन क्या करती है, बिहेवियर को बताती है उनके कॉन्सिक्वेंसेज के अकॉर्डिंग। रिइंफोर्समेंट इंक्रीज एंड पनिशमेंट डिक्रीज बिहेवियर। इन्फोर्समेंट क्या करता है, किसी बिहेवियर को इंक्रीज कर देता है, और पनिशमेंट किसी भी बिहेवियर को कम कर देता है। वाइडली यूज्ड इन वेरियस फील्ड विद सम लिमिटेशंस। और ये जो थ्योरीज हैं, ये जो साइकोलॉजी है, ये हर जगह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन बहुत सारी जगह पे यूज़ होती है, लेकिन कुछ लिमिटेशन के साथ। हमें कुछ ध्यान रखना होता है कि हम किसी के एथिक्स को तो ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, या इंसान का मेंटल लेवल कुछ और है और हम कुछ और ही कंडीशनिंग उसकी किए जा रहे हैं, या फिर जो पर्सन है जिसकी कंडीशनिंग हम कर रहे हैं वो कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ हो, जिसका हम बोल दे कि यार इंडिविजुअल डिफरेंस भी यहाँ पे आएगा। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस थी जो हमें पता होनी चाहिए। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना ही लिख देना है कि कुछ लिमिटेशन के साथ इनको अलग अलग जगह पे यूज़ किया जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट कीजिएगा। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।